The ultimate budget AI laptop is here. Perfect. जितने भी अल्ट्रा सीरीज के लैपटॉप भाई मार्केट में आ रहे थे, अल्ट्रा 5 की जो स्टार्टिंग भी थी ना, वो हमारी 85,000 से हो रही थी। और इन्फिनिक्स ने बोला तुम जरा साइड हो जाओ, हम बताएंगे आपको कि कैसे लैपटॉप की प्राइसिंग रखी जाती है। ZeroBook सीरीज भाई इनकी बहुत फेमस है। पिछली जनरेशन में 13 जनरेशन के जो H सीरीज वाले लैपटॉप थे भाई 85,000 में i9 दे रहे थे। ये 55-60,000 से i5 शुरू हो जा रहा था। एंड अगर आपको यकीन नहीं होता तो आई एम ऑल्सो यूजिंग द सेम लैपटॉप। ये i9 वाला ZeroBook है और अप्रोक्सीमेटली 1 साल हो गया होगा, कितना मेरे को याद नहीं है, लास्ट वीडियो जब डाली थी उतना जितना टाइम स्पैन है, तब से मैं इस लैपटॉप को यूज कर रहा हूँ। ऑफिस में जो डे टू डे टास्क होते हैं उसमें काम आता है। एंड ZeroBook इन्होंने अपग्रेड लॉन्च कर दिया है, सेम बट डिफरेंट। लुक वाइज बिल्कुल सेम है लैपटॉप, लेकिन अल्ट्रा सीरीज प्रोसेसर के साथ लॉन्च करा है। अल्ट्रा 5, अल्ट्रा 7, अल्ट्रा 9 पूरा लाइनअप इसके अंदर मिलता है। एंड भाई प्राइसिंग इज द की, तभी तो मैं बोल रहा हूँ अल्टीमेट बजट। ये अल्ट्रा 9 वाला 84,990 का है, अल्ट्रा 7 वाला 69,990 का है और अल्ट्रा 5 वाला 59,990 का है। और बाकी सारी चीजें डिटेल में कवर करते हैं, कहां अच्छाई है, कहां बुराई है, कहां इंप्रूवमेंट का स्कोप था, जो मेरा ओपिनियन में सारा शेयर करूंगा। एंड डब्बे में ऐसा कुछ नहीं है, वो एक आपको लैपटॉप मिल जाएगा। एंड ये चार्जर में इंप्रूवमेंट है, अब आपको 100 वॉट का अडाप्टर मिलता है। पहले बड़ा डीसी इन वाला अडाप्टर मिलता था, अब इन्होंने अच्छा कर दिया, छोटा अडाप्टर, और साथ में टाइप सी टू टाइप सी केबल मिलेगी उसके अंदर। एंड अगर लुक्स की बात करते हैं, सेम डिट्टो लैपटॉप हमारे को मिलता है। फुल मेटल बिल्ड है, वही जीरो की ब्रांडिंग है ऊपर, और जीरो के अंदर लाइट भी जलती है, और यहाँ पे क्रॉस वाला पैटर्न मिल जाएगा टॉप लिड पे। और यहाँ पे इंटीरियर में भी सेम कीबोर्ड, सेम स्पीकर डिजाइन लेफ्ट राइट में, बॉटम में भी हमारे को बिल्कुल सेम लैपटॉप मिलता है। लुक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। और मुझे लगता है लुक्स को सेम रखने का रीजन पता है, क्योंकि R&D में कॉस्ट आती है और इनको अल्ट्रा सीरीज के लैपटॉप काफी बजट में भी निकालने थे, तो माइट भी ये एक रीजन हो सकता है। और ये थिन सीरीज का लैपटॉप है, मतलब प्रॉपर थिन एंड लाइट भी नहीं कह सकते। इसका वेट 1.8 kg हमारे को मिलता है। एंड अगर इसका 100 वॉट वाला चार्जर इंक्लूड कर दोगे ना, तो 2.15 kg तक पहुंच जाता है। तो इतना ज्यादा लाइट वेट भी नहीं कहेंगे, बट ज्यादा हेवियर साइड भी नहीं है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे को पोर्ट्स मिल जाते हैं, और राइट साइड में हमारे को पोर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। और एक एक्स्ट्रा बटन मिलता है इको बैलेंस एंड ओवर बूस्ट वाला, ये स्विच है जो ZeroBook के अंदर हमारे को मिलता है। आपको लैपटॉप का मोड चेंज करना है तो ऑन द गो यहीं से कर सकते हो, अंदर कोई सेटिंग वेटिंग में घुसने की जरूरत नहीं है। और जब हम मोड चेंज करते हैं ना, तो स्क्रीन पे उसकी एनिमेशन भी बन के आती है, जो काफी बढ़िया लगती है। और ओवर बूस्ट मोड पे जब हम कर देते हैं ना, तो यहाँ पे रेड कलर की लाइट जल जाती है इसके एग्जॉस्ट वेंट के पास। वैसे इस वाली लाइट को हम बंद भी कर सकते हैं। F9 पे रियर लाइट का ऑप्शन लिखा है ना, FN प्लस F9 दबा के आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो अपने हिसाब से। वैसे ऑन रहे तो ज्यादा बेटर, आपको पता रहेगा कि आप ओवर बूस्ट मोड पे चला रहे हो, वरना बैटरी खाता रहेगा, भैया बैटरी बैकअप क्यों नहीं दे रहा, ओह मोड चेंज नहीं करा था। और अगर फ्लेक्स की बात करते हैं, टॉप लिड फ्लेक्स बहुत ही माइनर है, वैसे मेटल बिल्ड है, यहाँ पे बिल्ड में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कीबोर्ड फ्लेक्स भी यहाँ पे हमारे को ना के बराबर मिलता है, और एक हाथ से आराम से लिड इसकी ओपन हो जाती है, मैक्सिमम कुछ इतनी चली जाती है। एंड स्क्रीन वॉबल हमारे को मिलेगा, जो थोड़ा मतलब डिसेंट है, ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। एंड नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट, स्पेसिफिकेशन। हमारे पास जो वेरिएंट है वो है इंटेल कोर अल्ट्रा 9 185H वाला प्रोसेसर है, जिसके अंदर 16 कोर्स 22 थ्रेड्स हमारे को मिलेंगे। 6 P कोर्स हैं, 8 E कोर्स हैं, और जैसे कि हमारा अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर है, तो 2 हमारे को इसके अंदर LPE कोर्स भी मिल जाते हैं, लो पावर एफिशिएंसी कोर्स, जहां पे आपके बहुत ही लो पावर वाले टास्क हैं। कोई बैकग्राउंड में अगर आप म्यूजिक प्लेयर चला रखा है, कोई भी बैकग्राउंड में छोटी मोटी ऐप चल रही है, वो LPE कोर को असाइन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बैटरी बैकअप बहुत तगड़ा मिलता है। एंड काफी एफिशिएंट प्रोसेसर है अल्ट्रा 9 वाले। एंड इसके अंदर हमारे को इंटेल आर्क ग्राफिक्स मिलता है, जो पहले Iris Xe होते थे ना, अब वो बदल के आर्क हो चुके हैं। एंड आर्क की जो ग्राफिकल परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। गेम टेस्ट भी हमने इसके अंदर करा है, प्रोडक्टिव टास्क वगैरह भी करे हैं, उसके बारे में बात करता हूं अभी आगे। और जैसे कि AI PC है, डेडिकेटेड NPU की चिप है, तभी AI का ठप्पा लगता है लैपटॉप के ऊपर। एंड NPU हमारा AI वाले टास्क को काफी सही तरीके से हैंडल करता है। जो भी लो पावर्ड वाले AI टास्क होते हैं ना, NPU उसको पहले अपने ऊपर लेता है, डायरेक्टली CPU GPU पे लोड नहीं डालता। और AI वाला टास्क जिसके अंदर NPU यूज होता है, जैसे Adobe Firefly हम यूज करते हैं, Audacity के अंदर भी हमारा NPU काफी काम आता है। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में दिखाया भी था। Filmora तक के अंदर AI टूल्स आ चुके हैं। इवन Zoom के अंदर भी हमारे को AI कंपेनियन फीचर्स मिलते हैं। जब आप वो यूज करोगे तो उसके अंदर भी हमारा NPU यूज होता है, और काफी एफिशिएंट परफॉर्मेंस हमारे को मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास पुराना लैपटॉप है उसके ऊपर आप AI टास्क नहीं कर सकते, लेकिन वही बात है, आप AI टास्क करोगे, CPU GPU पे पूरा लोड जाता है, इतना एफिशिएंटली काम नहीं करता, बैटरी बैकअप का बहुत बड़ा इशू होता है। और हाँ, अल्ट्रा सीरीज में कौन कौन से AI टास्क आप कैसे कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर हमने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। आपके सामने थंबनेल और टाइटल आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक दे दूंगा, ये वीडियो जरूर देखना इस वीडियो के बाद, तो आपको पता लगेगा कि अल्ट्रा का फायदा क्या है। एंड यहाँ पे 32 GB LPDDR5X रैम मिलेगी
हमारे को LPDDR5X यानी कि सोल्डर्ड रैम है, अपग्रेड नहीं कर सकते। एंड 32 GB आई थिंक मोर देन इनफ। अल्ट्रा 9 में 32 GB है, यहाँ पे अल्ट्रा 7 और अल्ट्रा 5 में 16 GB है, जो कि मोर देन इनफ है जिन यूजर्स को ये लैपटॉप टारगेट करता है। और 1 TB की Gen 4 SSD इसके अंदर मिल जाएगी, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप अपने सामने देख सकते हो। और यहाँ पे हमारे को 2 SSD के स्लॉट मिलते हैं, यानी कि आप फ्यूचर में अपग्रेड भी कर सकते हो। और जैसे कि अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर के साथ है, पर स्लॉट 2 TB तक आराम से अपग्रेड हो जाना चाहिए, तो 4 TB तक एकदम फुल ऑन चकाचक स्टोरेज वैसा। और कनेक्टिविटी में बढ़िया है, Wi-Fi 6E हमारे को मिल जाएगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 हमारे को मिल जाएगा, एंड MS ऑफिस भी मिलता है, जो कि एक अच्छी चीज है भाई। थिन एंड लाइट लैपटॉप वाले मतलब जो यूजर्स होते हैं, MS ऑफिस की बहुत नीड होती है। अब जरा बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, जहां पे ये लैपटॉप आपका दिमाग थोड़ा बहुत हिलाएगा। सबसे पहला बेंचमार्क के नंबर देखो, सिनेबेंच 2023 के स्कोर्स आप देख सकते हो। मल्टी कोर हमारा 13,000 के आसपास है एंड सिंगल कोर 1642। उसके बाद सिनेबेंच 2024 के नंबर हो गए। उसके बाद फिर हमारे क्रॉसमार्क का बेंचमार्क Geekbench 6 हो गया, जिसके अंदर ज्यादा नंबरों का डिफरेंस नहीं है। ये मैं डिफरेंस क्यों बोल रहा हूं अभी बताता हूं। यहाँ पे Geekbench 6 का ओपन CL भी मैंने निकाल दिया था, जो उसका आर्क ग्राफिक्स को जज करने के लिए काम आता है भाई, 36,000 के आसपास निकाल के दे गया। और उसके बाद हमारा PC Mark 10 जो भाई 7,000 के आसपास तक का स्कोर है। और इस लैपटॉप के थर्मल्स को जज करने के लिए हमने प्राइम 95 चलाया, और भाई यहाँ पे CPU का जो टेम्परेचर है मैक्सिमम 102 डिग्री तक चला गया था, एंड थर्मल थ्रॉटलिंग ये लैपटॉप कर रहा था, क्योंकि मेटल चेसी में लैपटॉप है। जैसे Lenovo Legion 7 है, अभी हमने थोड़े दिन पहले रिव्यू किया था, उसके अंदर भी यही सेम चीज हो रही थी, तो सेम चीज इसके अंदर भी हो रही है। मेटल चेसी वाले लैपटॉप के अंदर ये सीन रहता है। और ये प्राइम 95 की 100% यूसेज है, मतलब ये नॉर्मल इंसान इस लेवल तक नहीं लेके जाएगा। प्रोडक्टिव टास्क में भी क्या होता है ना, पीक तक जाता है, पर लंबे टाइम के लिए नहीं, वो चीजें फ्लक्चुएट होती रहती हैं। ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए बता रहा हूं आपको। और यहाँ पे अगर आप क्लॉक स्पीड्स भी देखोगे ना, तो क्लॉक स्पीड्स भी उतनी मेंटेन नहीं कर पाया, एवरेज 2 गीगाहर्ट्ज तक ही रह गई थी। और वोल्टेज हमारी 56 वॉट तक तो पीक गई, और एवरेज 43 वॉट तक आ गया था। इस वजह से आपने सिनेबेंच R23 में या इवन Geekbench में थोड़ा बहुत देखा होगा, अल्ट्रा 9 के हिसाब से वो वाले नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि अल्ट्रा 9 के जो पीक स्कोर्स है ना, वो 18,000 के आसपास आते हैं। ये लैपटॉप बिल्कुल मिनिमम वाले स्कोर निकाल के दे रहा है। वो इसके थर्मल्स की वजह से है कि ब्रांड ने थोड़ा बहुत CPU को ट्वीक कर रखा है। एंड अगर रियल लाइफ परफॉर्मेंस की बात करूं, हमने इसके ऊपर 4K 60 FPS वाली वीडियो एडिटिंग करके देखी, तो वहां पे ऐसा मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। थोड़ा बहुत लैग स्टटर वगैरह महसूस होता है अगर ज्यादा ही एलिमेंटिंग या लेयरिंग वगैरह करोगे, लेकिन टाइमलाइन लेवल पे अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे देता है। एक्सपोर्टिंग में टाइम लगेगा, क्योंकि GPU वाला लैपटॉप नहीं है, यहाँ पे iGPU हमारे को मिलता है, तो ऑब्वियसली वो GPU इंटेंसिव टास्क होता है। उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हो, कोडिंग करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, रैम अच्छी खासी है, प्रोसेसर अच्छा खासा है, म्यूजिक प्रोडक्शन वाले सॉफ्टवेयर चलाना है वो भी आराम से करवा देगा। मल्टीटास्किंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, जितने मर्जी टैब्स खोल लो, जितनी मर्जी एप्लीकेशन खोल लो, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसर और रैम बहुत ही अच्छी खासी है। उसके अलावा AI वाले सॉफ्टवेयर या AI वाले टास्क आपको करने हो जो लोकल लेवल पे होते हैं, NPU बेस्ड वाले, वो भी आराम से हैंडल कर जाएगा। जो वीडियो मैंने आपको बताई वो आप चेकआउट कर सकते हो। हाँ, अगर GPU इंटेंसिव की बात करूं, आफ्टर इफेक्ट्स, 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग वाले टास्क, वहां पे GPU वाले टास्क के लिए मैं ये लैपटॉप रेकमेंड नहीं करूंगा। उसके लिए आप डेडिकेटेड GPU वाले लैपटॉप के लिए जाओ। जैसे इन्फिनिक्स का GT बुक नहीं करा अभी हमने थोड़े दिन पहले, वो भी काफी अच्छी रेंज में इन्होंने 4050 4060 वाला लैपटॉप निकाला। हाँ, 4050 वाले का रिव्यू आने वाला है, थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा ऐसे नई नई चीजें लॉन्च हो जाती हैं, उसमें वो लग जाते हैं। तो GPU इंटेंसिव टास्क आप इसमें बहुत ही ज्यादा एंट्री लेवल वाला कर पाओगे, कोई ज्यादा उम्मीदें मत करना, क्योंकि इसका iGPU इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। ये उन टाइप के यूजर्स को टारगेट करता है जो डे टू डे टास्क करते हैं, ऑफिस वाला काम करना है, कभी कैजुअल गेमिंग करनी है, और एक अच्छा ट्रैवलिंग के लिए लैपटॉप चाहिए, तो वो लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। एंड ये हमने इसके अंदर गेम टेस्ट भी करे हैं भाई, आर्क को टेस्ट करना नहीं बनता था, तो गेम टेस्ट पे नजर मारो, फिर आगे लैपटॉप की बात कर लेते हैं। और जब हम गेम टेस्ट करके देख रहे थे ना भाई, इस लैपटॉप के टेम्परेचर्स 90+ डिग्री GTA 5 में आ रहे थे, वैलोरेंट में 100+, उसके अलावा सब गेम्स में 9500 9500 परफॉर्मेंस में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा इसको बैलेंस मोड पे टेस्ट करते हैं, एंड बैलेंस मोड पे हमारे को सेम FPS मिल रहे थे, लेकिन टेम्परेचर्स काफी कंट्रोल्ड थे, लाइक बिलो 90 या समटाइम्स 90। तो वैलोरेंट टेस्ट किया हमने बैलेंस प्रीसेट के ऊपर, और 1080p हाई सेटिंग्स रखी, आराम से 250 एवरेज FPS हमारे को मिल रहे थे। देन वी टेस्टेड GTA 5 और नॉर्मल सेटिंग्स, और यहाँ पे भी हमारे को आराम से भाई 80-90 FPS मिल रहे हैं। और यहाँ पे जो इंटेल आर्क ग्राफिक्स है ना भाई, वो काफी सही परफॉर्म करता है, जिसमें हमारे को जो गेमिंग वाली परफॉर्मेंस है ना, या GPU इंटेंसिव परफॉर्मेंस है, वो बढ़िया मिल जाती है। और यहाँ पे CS2 चलाया फिर हमने, CS2 के अंदर हमारे को 140-130 FPS मिले थे, एंड इसके अंदर हमारे टेम्परेचर ज्यादा साइड नहीं गए, लाइक 70-80 के आसपास ही हैं। और हाँ, इसके अंदर आप इको मोड लगा के भी चाहो तो खेल सकते हो गेम्स, अगर आपका लैपटॉप ज्यादा गर्म हो रहा है। मतलब उसके अंदर क्या होता है, परफॉर्मेंस में इतना डिफरेंस नहीं आता, बट स्टिल थोड़ा सा अंडरवोल्ट और हो जाता है वो। ये सिर्फ मैं गेमिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, प्रोडक्टिव टास्क में ओवरबूस्ट चलाओ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हो। उसके बाद में साइबरपंक टेस्ट किया, यहाँ पे 1080p सेटिंग्स पे लो सेटिंग्स है, FSR ऑन है, XeSS भी लगा के देखा, एंड यहाँ पे प्लेबल FPS लो सेटिंग्स पे इस लैपटॉप के अंदर मिल रहा है। यानी कि भाई थिन एंड लाइट लैपटॉप के अंदर, इसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, साइबरपंक जैसे गेम्स आप खेल पा रहे हो, ऑल थैंक्स टू इंटेल आर्क ग्राफिक्स। एंड उसके बाद हमने RDR2 भी टेस्ट किया, RDR2 में भी हमारे को 40-50 एवरेज FPS मिल गए थे, और बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने है। यहाँ पे 60% वाला कीबोर्ड मिलता है, और टाइपिंग एक्सपीरियंस इज गुड। सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड है, व्हाइट कलर की लाइट मिल जाएगी। FN+ स्पेस बार से आप इसकी कीबोर्ड की लाइट की ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो। ट्रैक पैड का साइज अच्छा खासा मिलता है, स्मूथ है ट्रैक पैड, मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ट्रैक पैड के अंदर भी, फुली क्लिकेबल वाला है ट्रैक पैड। और जिसका पावर बटन है ना, वो हमारा फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, और
काफी अच्छा खासा फास्ट काम करता है, एकदम उंगली लगाते चकाचक एकदम लॉगिन भाई साहब। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे को टाइप सी पोर्ट मिलता है सबसे पहले, जो कि सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 100 वॉट की जो इसका चार्जर है। और उसके बाद हमारे को एक डीसी इन वाला पोर्ट भी मिलता है, जो पुरानी जीरो बुक में मिलता है। तो अगर आपको डीसी इन वाला जो ये यूनिवर्सल टाइप का चार्जर होता है ना, आप ये भी बाय कर सकते हो अगर आपको टाइप सी से चार्ज नहीं करना, तो वो सपोर्ट भी है। उसके बाद HDMI 2.0 का पोर्ट है, USB 3.0 वाला टाइप ए पोर्ट है एक, उसके बाद एक टाइप सी USB 3.2 वाला पोर्ट है जो डिस्प्ले आउटपुट को भी सपोर्ट करता है एंड फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर को भी सपोर्ट करता है। लेकिन ये वाला जो टाइप सी पोर्ट है ये PD को सपोर्ट नहीं करता। बाकी राइट साइड में परफॉर्मेंस स्विच वाला बटन है, USB 3.0 का टाइप ए पोर्ट है, हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो है एंड माइक्रो SD कार्ड रीडर मिल जाएगा, जो एक एक्सपेंशन की तरह काम करता है। वैसे तो 2 SSD के स्लॉट हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको स्टोरेज में कोई मतलब मूवी स्टोर करनी है, डॉक्यूमेंट स्टोर करने हैं, तो कुछ ना लार्ज साइज वाले SD कार्ड मिलते हैं। हमने 1 TB वाला चलाया था, इसके अंदर आराम से चल रहा था। 2 TB वाले ऑप्शन भी मिलता है, तो वो लगा के आप स्टोरेज एक्सपैंड कर सकते हो। ये पोर्ट काफी अच्छा खासा है, जो आजकल हमारे को हैंडहेल्ड पीसीज में भी मिल रहा है। देन कमिंग ऑन टू द डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर हमारे को 1080p वाली मिलती है, 16:9 वाली डिस्प्ले है, IPS पैनल है, ग्लॉसी डिस्प्ले अभी भी हमारे को मिलती है। एंड ग्लॉसी का पहले भी मैं बता चुका हूं कि यहाँ पे रिफ्लेक्शंस तो हमारे को मिलते हैं, लेकिन कलर बहुत रिच और काफी ब्राइट डिस्प्ले हमारे को मिलते हैं। एंटी ग्लेयर में काफी हद तक उसको लटका देता है, लेकिन फिर वही बात है, ग्लॉसी में रिफ्लेक्शंस मिलते हैं आपको। और कलर गैमेट के मामले में डिस्प्ले तगड़ी है भाई, 94% RGB निकल के हमारी टेस्टिंग में, 67% NTSC, 73% DCI-P3 एंड 72% Adobe RGB एंड पीक ब्राइटनेस ब्रांड ने 400 निट्स मेंशन करी है भाई, हमारे टेस्टिंग में 450 निट्स की निकल गई, तो अच्छी खासी ब्राइट डिस्प्ले है। आपको मतलब मल्टीमीडिया के लिए लैपटॉप चाहिए तो ये एक अच्छी चॉइस हो सकता है। इसके स्पीकर भी इंटरेस्टिंग है, और अगर कलर ग्रेडिंग वाले टास्क करने हैं, फोटोज और वीडियो में एडिटिंग करनी है, जैसे इसकी स्पेसिफिकेशन है, फोटोशॉप भी आराम से चला पाओगे, तो वहां पे भी डिस्प्ले इसकी काम में आ जाएगी। लेकिन जो एक ड्रॉबैक मेरे को लगा 2024 के हिसाब से जो एक्सेप्टेबल नहीं है, दैट इज 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। भाई लास्ट ईयर भी 60 हर्ट्ज था, तब भी हमने बोला था भाई 90 120 करो, बट आज की डेट में 120 होना चाहिए। सारे ब्रांड्स आज की डेट में थिन एंड लाइट लैपटॉप में 120 हर्ट्ज दे रहे हैं, लेकिन फिर वहीं पे एक चीज मेरे दिमाग में हिट हुई, यार प्राइस भी तो देखो, फिर तो थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे भाई देखो हो ही जाती हैं। और ये इसका वेबकैम टेस्ट एंड माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है। वेबकैम मेरे को बहुत बढ़िया लगा इसका, क्योंकि 1080p वाला वेबकैम है और कोई भी यहाँ पे ओवर एक्सपोज नहीं हो रही, इमेज आप देख सकते हो, बढ़िया एक्सपोजर कंट्रोल है और एकदम चेहरा भी काफी नेचुरल दिखा रहा है। बाकी आप बताओ कैसे लगी वेबकैम की क्वालिटी। और जैसे कि AI वाला लैपटॉप है, तो विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स मिलते हैं यहाँ पे, ऑटोमेटिक फ्रेमिंग मिल जाएगी, आई कॉन्टैक्ट वाला फीचर मिल जाता है, पोर्ट्रेट लाइट वाला फीचर अभी इसके अंदर ब्लर हो रखा है, हो सकता है फ्यूचर अपडेट में आ जाए, और बैकग्राउंड इफेक्ट्स के ऑप्शन मिलते हैं, स्टैंडर्ड ब्लर, पोर्ट्रेट ब्लर और क्रिएटिव फिल्टर भी दिखा रहा है, लेकिन ये भी ब्लर हो रखा है। अभी फ्यूचर में अपडेट के साथ ये फीचर आ जाएंगे। देन कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट भाई, इसके स्पीकर। आवाज सुनवाता हूं पहले। यहाँ पे जब इसको आप फ्लैट टेबल पे रख के चलाओगे ना, तो आपको काफी बढ़िया आउटपुट ये देगा, क्योंकि यहाँ पे कीबोर्ड के लेफ्ट और राइट साइड में 1-1 वॉट के हमारे को स्पीकर मिलते हैं एंड 2-2 वॉट के डाउन फायरिंग वाले स्पीकर भी हमारे को मिलता है, जिसकी वजह से काफी सराउंडिंग और अच्छी आवाज मिलती है। ऐसे स्पीकर्स लैपटॉप में यूजुअली हमारे को नहीं मिलते, इसमें टॉप और बॉटम दोनों फायरिंग वाले हो। और DTS ऑडियो प्रोसेसिंग का भी यहाँ पे सपोर्ट है, इसकी ऐप भी मिलती है हमारे को। अगर आप एक्सटर्नली कोई स्पीकर या डिवाइस वगैरह कनेक्ट करोगे, आपको प्रॉपर आउटपुट भी ये लैपटॉप देगा, तो ऑडियो के मामले में अच्छा है। और भाई इस लैपटॉप की बैटरी, भाई बैटरी ने मेरे को बहुत सरप्राइज करा। लास्ट ईयर वाला जो i9 वाला मैं यूज कर रहा हूं, इसकी बैटरी ज्यादा से ज्यादा मैं 4 से 5 घंटे का बैकअप निकाल पाता हूं, चाहे ब्राइटनेस कम कर लो, कुछ भी कर लो। भाई इस लैपटॉप के अंदर इको मोड पे लगा दिया था, जो इसका मिनिमम वाला होता है, बैटरी सेविंग वाला मोड मान लो। ब्राइटनेस मैंने 60-70% के आसपास रखी थी। भाई 7 to 8 आवर्स का बैटरी बैकअप निकाल के देगा, जिसमें मैं स्क्रिप्टिंग या ब्राउजिंग वगैरह कर रहा हूँ, और साथ में हमारे स्पीकर पे गाने वाने चल रहे हैं, ऑन एंड ऑफ, मतलब रेगुलर नहीं। 7 to 8 आवर्स का बैटरी बैकअप, तो पावर एफिशिएंट ये प्रोसेसर है। और जैसे कि थोड़ा सा ट्वीक्ड भी है, जैसे कि मैंने आपको परफॉर्मेंस वाले पार्ट में बताया, नंबर्स भी कम दे रहा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा अंडर वोल्टेड है, जिसकी वजह से बैटरी बैकअप और ज्यादा बढ़ जाता है एज कंपेयर टू अदर अल्ट्रा 9 वाले लैपटॉप्स। तो बैटरी में आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप वाला लैपटॉप चाहिए। इंटेल हीवो सर्टिफाइड भी नहीं, तब भी उतना बैकअप ये निकाल के दे रहा है। तो भाई देखो, ये था इसका पूरा रिव्यू। जहां जो लैपटॉप मेरे को कमी लगी मैंने आपको बता दिया, लेकिन कुल मिला के एक बात आ जाती है, जो है प्राइसिंग की। अगर आप कंपेटिटिव लैपटॉप देखोगे तो यहाँ पे एसर का स्विफ्ट गो है, जो हमारे को अल्ट्रा 5 का 85,000 के आसपास मिल रहा है। लिनोवो आइडियापैड प्रो आप देख लो भाई, अल्ट्रा 9 वाला 1,07,000 का मिल रहा है। देन एसोस का वीवोबुक S15 OLED अल्ट्रा 9 वाला भाई 1,25,000 का मिल रहा है। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो लैपटॉप और ये लैपटॉप बिल्कुल सेम है भाई, किसी में डिस्प्ले बेटर है, किसी के अंदर थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, पोर्ट्स के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती हैं। कहने का मतलब ये है, टेक्निकली ये चीज आपको देना एंड अल्टीमेटली अच्छी डिस्प्ले विद अ गुड कलर गैमेट, पोर्ट्स वगैरह भी यहाँ पे हमारे को मिल जाते हैं, टाइप सी PD का भी यहाँ पे हमारे को सपोर्ट मिलता है। तो ओवरऑल लैपटॉप प्राइस के हिसाब से अपने आपको डेफिनेटली जस्टिफाई करता है। जैसे लास्ट ईयर भी किल कर रहा था i9 3900H में, ऐसे अल्ट्रा 9 में भी ये किल कर रहा है, इवन 5 और 7 में भी कर रहा है। बाकी आपके क्या थॉट्स है इस लैपटॉप के, मेरे को कमेंट में बताओ। और आपने बहुत डिमांड करी थी, मैंने देख रहा था कमेंट कि भाई जीरो बुक अल्ट्रा का AIPC आगे बताओ। तुम्हारी डिमांड है, सप्लाई नहीं करेंगे हम। तो जो भी आपके थॉट्स है सब कमेंट में भर देना। एंड और कोई लैपटॉप इसी प्राइस पॉइंट पे जो आप चाहते हो कि हम रिव्यू करें, थिन एंड लाइट सीरीज का लैपटॉप हो, अल्ट्रा सीरीज वाला AI वाला लैपटॉप हो, तो वो भी आप बता देना। पसंद आई वीडियो लाइक मार देना, पहली बार और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।